नमस्कार दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं सूरत की फेमस जगह पर जिसका नाम है सूरत का किला। जी हाँ दोस्तों, हम जाने वाले हैं सूरत के किले पर, तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेन रोड से ट्रैफिक होने की वजह से हम लेते हैं ब्रिज का सहारा, और ब्रिज से उतरने के बाद हमें लगता है एक सिग्नल, लेकिन हमें जाना होता है सीधा, तो हम सिग्नल पर वेट नहीं करते, हम सीधे चले जाते हैं। और यहाँ लगता है गन्नाड़ा। ओहो, गन्नाड़े में इतने सारे खड्डे और इतनी सारी बदबू आती है दोस्तों, क्या बताओ। इसको इग्नोर करते हुए हम पहुंचते हैं आगे। तो यहाँ देखते हैं कि एक क्रेन वाला एक कार को लेके जा रहा है, क्योंकि वो कार का एक्सीडेंट हो चुका है। इस बात को भी इग्नोर करते हुए हम पहुंचते हैं आगे। तो यहाँ होता है ट्रैफिक, यहाँ पे भी हमें सिग्नल मिल जाता है, तो हम तुरंत निकल जाते हैं। और जैसे ही हम निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि मेन रोड से न जाके हुए हम जाएंगे शॉर्टकट से, क्योंकि मेन रोड से ट्रैफिक ज़्यादा होगा। इस चीज़ का फ़ायदा हम शॉर्टकट से उठाएंगे। तो हम शॉर्टकट से निकल पड़ते हैं, और जैसे ही हम शॉर्टकट से इन गलियों में घुसते हैं तो हम देखते हैं कि एक बच्चा गाड़ियों को रोक रहा है। क्यों रोक रहा है हमें तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। और ये क्या, हमारा दोस्त तो सांप की तरह गाड़ी चला रहा है। और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली गेट। हम सोचते हैं आगे मेन रोड से जाएं या गलियों से, तो हम सोचते हैं कि गलियों से ही जाना बेस्ट होगा, क्योंकि मेन रोड से मेट्रो का काम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो का काम चल रहा है सूरत में। और अब हम पहुंच चुके हैं भागलपुर, और ये हम पहुंच चुके हैं भागलपुर। और यहाँ पर हमने देखी मोहन मिठाई, और ठीक उसके सामने ठाकुर मिठाई। जी हाँ दोस्तों, ये मिठाई की दुकान 120 साल पुरानी है, बहुत पुरानी दुकान है। और इस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए हम पहुँचते हैं आगे। आगे जाते हुए हमें लगता है ये चौटा बाज़ार। जी हाँ दोस्तों, चौटा बाज़ार, यहाँ बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं। इस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए हम पहुँचते हैं आगे। तो हम देखते हैं मंद्रा के 700, इसको भी इग्नोर करते हुए हम पहुँचते हैं आगे। तो हम पहुँच चुके हैं चौक में। जी हाँ दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं चौक में, और चौक के सामने ही है हमारा सूरत का किला। जी हाँ दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं सूरत के किले पे। और ये क्या, कोई हमें घूर रहा है? नहीं नहीं, ये तो तोप है। अरे चलो चलो यहाँ से, नहीं तो हम पे ही गोला गिर जाएगा। तो इस चीज़ को देखिए दोस्तों, क्या मस्त नज़ारा है। अब हम पहुँचते हैं टिकट लेने के लिए। तो यहाँ हमारा दोस्त हमारे लिए टिकट ले रहा है। यहाँ पर 16 साल तक के बच्चों के लिए 50 रुपये टिकट है, 17 से 60 साल के लिए 100 रुपये टिकट है, और 60 से ऊपर के लिए 50 रुपये टिकट है। तो ये मोहतरमा हमें पहना रही है टिकट, क्योंकि यहाँ पर यही सिस्टम है। अब आ जाता है मेरा नंबर, तो मैं भी अपने हाथ में पहन लेता हूँ, और हम चलते हैं आगे। तो ये जो आपको खाई दिख रही है ना दोस्तों, यहाँ पर खाई में मगर रहते थे पहले। जब दुश्मन कोई हमला कर दे तो ये पुल ऊपर किया जाता था, ताकि सेना इस खाई में गिरे। जी हाँ दोस्तों, इसके सहारे से इस पुल को ऊपर किया जाता था। और ये है यहाँ का पुराना दरवाज़ा। और ये देखिए दोस्तों, क्या नज़ारा है दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, क्या नज़ारा है दोस्तों। अब हम जाएंगे किले के अंदर, और यहाँ पे किले के गेट पर कुछ लिखा हुआ था दोस्तों, जो साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था। इस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए हम पहुँचते हैं आगे। जब हम आगे पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक थिएटर है जो इस किले के बारे में जानकारी देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक थिएटर है जो इस किले के बारे में जानकारी देता है। और ये है वो मोहतरमा जो हमें इस किले की जानकारी दिखाएंगी। लेकिन इन्होंने कहा था कि यहाँ वीडियोग्राफी मना है, तो हमने वीडियोग्राफी बंद कर दी। लेकिन हमने इनसे ये पूछा कि ये चीज़ क्या है, तो उन्होंने बताया कि वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो हमें पता चल चुका है दोस्तों। ये है गर्म हवा बाहर निकालने का, और ये है ठंडी हवा अंदर आने का। तो इस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए हम पहुँचते हैं आगे। और हमारा दोस्त हमें हाथ हिला के बुला रहा है। और यहाँ पर भी रखी हुई थी एक तोप। इस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए हम पहुँचते हैं आगे। जब हम पहुँचते हैं आगे तो यहाँ पर एक गार्ड भाई खड़े थे, जो हमें आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। और जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि पुरानी पेंटिंग्स थी, और यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि ये किला किन के पास रहा है अब तक। तो इस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए हम पहुंचते हैं आगे। आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर मैप सेशन है, जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तो इसको भी इग्नोर करते हुए हम पहुंचते हैं आगे। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी अच्छी अच्छी पेंटिंग लगी हुई हैं, जो पुरानी थी और अब नई है।
इस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए हम पहुंचते हैं आगे। तो हम देखते हैं 18वीं शताब्दी की नाव, 19वीं शताब्दी की नाव और नाव के मैप, और इस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए हम पहुंचते हैं आगे। तो यहाँ पर होता है एक सिंहासन और उसके बाजू में होता है हुक्का। हम आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद हम जाते हैं इस दरवाजे के अंदर, और इस दरवाजे के अंदर है मुग़लों के ज़माने के अस्त्र शस्त्र और उनके रक्षा कवच, और ये है ब्रिज का टूटा हुआ हिस्सा जो पुराना था। देखिए दोस्तों कितने सारे अस्त्र और शस्त्र हैं। अब हम जाएंगे ऊपर जहाँ पर होगा सिक्कों का संग्रहालय। यह है सिक्कों का संग्रहालय दोस्तों। और अब हम जाएंगे ऊपर। यहाँ पर है एक खिड़की जो पहले यहाँ से हवा देती थी, अब इसे बंद कर दिया है। ये है मसाले दोस्तों जिसे अंग्रेज़ हमारे देश से अपने देश ले जाते थे। इससे बाहर आने के बाद हम जाते हैं ऊपर। वहाँ पर एक गार्ड होता है जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है। जैसे ही हम अंदर रूम में जाते हैं तो हम देखते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के डाइनिंग टेबल और आगे अंग्रेज़ों की कोट। जी हाँ दोस्तों, ये है अंग्रेज़ों की कोट जो ऐसी दिखती थी। अब हम आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद हमें दिखता है एक और गार्ड जो हमें आगे का रास्ता दिखाता है। लेकिन हमें यहाँ आवाज़ आ रहा था दोस्तों, तो हमने देखा तो हमें एक प्लेन दिखता है। फिर हम चल पड़ते फिर से आगे। यहाँ पर है दोस्तों पहले के ज़माने में खत कैसे लिखते थे, यहाँ सब डिटेल दी गई हुई है दोस्तों। फिर हम आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ अच्छी फ़ोटो आती है। हम चलते हैं आगे और अब हम देखने वाले हैं शिलालेख जो पत्थरों पे लिखा हुआ है। उर्दू में लिखा हुआ है शायद, हमें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब हम आ गए हैं बाहर और यहाँ का नज़ारा देखिए दोस्तों। यहाँ पर तो पानी भी आ रहा था और ये देखिए पहले कैसा था और अब कैसा है। यहाँ पे तो नीचे कांच लगाए हैं दोस्तों। जी हाँ, कांच लगाए हैं। अब हम आ जाते हैं वापस बाहर। बाहर आने के बाद देखते हैं तो ये चचा फ़ोन पे बोल रहे थे, जाने दीजिए, हमें क्या करना है। अब हम आ जाते हैं इस हॉल में। देखिए दोस्तों ब्रिटिश रूम, ये है उनका बेड और ये है फर्नीचर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर खिलौने रखे हुए हैं और चाइनीज़ जापानीज़ के ज़माने के बर्तन है दोस्तों। अब हम चले जाएंगे नीचे और नीचे जाते ही हमें देखने को मिलता है एक इंडियन देसी जुगाड़। जी हाँ दोस्तों, ड्रम को काट के उसके ऊपर लकड़ी लगाई गई है जिस पे इंसान बैठ सके, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं आगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है पुराने ज़माने की मूर्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहले पत्थरों में से ऐसी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, अब ऐसी मूर्तियाँ देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे तो यहाँ आगे भी और मूर्तियों का ही सेशन था दोस्तों, तो हमने उसे भी इग्नोर किया और हम चल पड़ते हैं आगे। और आगे जाने के बाद यहाँ पर था पुराने ज़माने में लोग कपड़े और आभूषण कैसे पहनते थे। हाँ दोस्तों, तो अब देखिए कि पुराने ज़माने में लोग कपड़े और आभूषण कैसे पहनते थे। ये देखिए दोस्तों पुराने ज़माने के कपड़े हैं ये, जब लोग पुराने ज़माने में पहना करते थे। अब इस चीज़ को भी इग्नोर करते हुए हम आ जाते हैं बाहर। जब हम बाहर आते हैं तो हम देखते हैं राजा महाराजा गेम कैसे खेलते थे, तो ये है उनके गेम खेलने के तरीके। अब हम आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद हमें देखने को मिलता है वुड गैलरी, मतलब लकड़ी की बनाई हुई गैलरी। तो देखिए दोस्तों लकड़ी से महाराजा लोग कैसे कैसी चीज़ें बनाया करते थे। तो अब हम इससे भी बाहर आ जाते हैं दोस्तों। चलो हम बाहर चलते हैं। अब हम बाहर गए तो हमने देखा कि यहाँ पर पोस्ट की जो टिकट होती थी ना दोस्तों पुराने ज़माने में, वो भी यहाँ पर रखी हुई है। हाँ दोस्तों, वो भी पोस्ट की टिकट जो होती ना वो भी यहाँ पर रखी हुई है। तो अब हम देखेंगे पोस्ट की टिकट। देखिए दोस्तों ये है पोस्ट की टिकट। अब हम आ जाते हैं बाहर और ये है आखिरी स्टेशन दोस्तों।
यहाँ हमें उतरना है नीचे और यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन कौन सी सदी में भारत आया या फिर बाहर गया। यहाँ पर सारे चार्ट लगाए गए हैं दोस्तों, आप आके यहाँ देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बाहर क्योंकि हमें इसमें कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा था। तो अब हम चलते हैं ऊपर और जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो हमने देखे पुराने ज़माने में देवी देवताओं की मूर्तियाँ और दिए लगाने की सिस्टम। हाँ दोस्तों देखिए, ये दिए लगाने की सिस्टम थी। अब हम चलते हैं थोड़ा बाहर, तो अब हम देखते हैं कि इस किले में जो जो चीज़ें यूज़ की गई है उसे भी कांच में बंद किया गया है दोस्तों। हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए। अब हम आ गए हैं बाहर, तो अब हम थोड़ा बाहर का नज़ारा लेंगे और देखिए दोस्तों क्या नज़ारा दिख रहा है। पूरी इमारत कैसी चमक रही है रेड कलर में, वाइट कलर में। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रोजेक्टर लगाया गया है। ये आगे जाके आपको किले के बारे में बाहर ही पूरी जानकारी देगा। और चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं। और ये यहाँ पे पहले पानी संग्रह किया जाता था, इसलिए ये अभी तक वैसा ही दिख रहा है दोस्तों, लेकिन अब इसमें पानी संग्रह नहीं किया जाता। अब हम चलते हैं आगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ भी हम आपको दिखाएंगे कि बाहर से नज़ारा कैसा दिखता है। और ये देखिए दोस्तों, यह बाहर जाने का रास्ता है दोस्तों। यही वो रास्ता है जहाँ से हम अंदर आए थे और यही रास्ता है जो बाहर जाता है। अब हम चलते हैं आगे दोस्तों। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये दीवार जो हमने एंटर होते हुए ही आपको दिखाई थी। अब हम चलते हैं बाहर और यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन भी है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा गार्डन है जो वॉक करने के लिए बनाया गया है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा सा ही है। अब हम चलते हैं अपने घर और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हमें सामने एक 4 व्हील दिखती है। उसे इग्नोर करते हुए हम अपने रास्ते चल पड़ते हैं और हमें रास्ते में लग जाती है थोड़ी सी भूख। तो हम पहुंचते हैं लाल दरवाज़ा के मद्रास डोसा सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डोसा बहुत अच्छा मिलता है। तो हमने जैसे ही मद्रास डोसा में पहुँचे, हमने मद्रास डोसा में ऑर्डर किया। तो यहाँ पर दशा माता को लेके जा रहे थे दोस्तों, इतने में ही हमारा डोसा आ गया। तो हमने अपना डोसा फटाफट फिनिश किया और ये होटल में से बाहर निकले दोस्तों। और जैसे ही हम बाहर निकले तो हम पहुंचते हैं गन्नाड़े के पास। गन्नाड़े के पास फिर से ट्रैफिक होती है और हम ट्रैफिक को चीरते हुए बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हमें आगे सर्कल पे और एक सिग्नल लगता है दोस्तों। जैसे ही हम सिग्नल के पास पहुंचते हैं, 1 मिनट वेट करने के बाद हमारा सिग्नल खुल जाता है दोस्तों। जैसे ही हमारा सिग्नल खुलता है तो हम ब्रिज के ऊपर से अपनी गाड़ी ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ब्रिज के ऊपर से ट्रैफिक बहुत कम होता है और बार बार सिग्नल भी नहीं लगते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हम ब्रिज के ऊपर से गए तो हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला। देखिए दोस्तों, अब हम उतर रहे हैं ब्रिज से नीचे, क्योंकि अब हमें जाना है हीरा बाग। तो अब हम ब्रिज के नीचे से उतर जाएंगे दोस्तों। और जैसे ही हम नीचे उतरेंगे दोस्तों तो हमारा घर यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, जिससे हमें, अगर हम नीचे से आते हैं दोस्तों तो हमें बहुत ट्रैफिक लगता है। और ये हम पहुँच गए हमारे घर के पास और अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बाय।